नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल एक पुरानी पार्टी है और हरियाणा की राजनीति में इनेलो की अहम भूमिका है। वहीं अब हरियाणा की राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी हलचल देखने को मिल रहा है जब इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला की जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरी होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ा सियासी चेहरा है। लगभग 10 साल बाद बड़े चौटाला एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रूप से नजर आएंगे, जिससे न सिर्फ पूरी पार्टी को संजीवनी मिलेगी बल्कि हरियाणा की सियासत में कई नए समीकरण बनने के अनुमान अभी से लगाए जाने लगे हैं। उनकी सजा पूरी होने के बाद एक बार फिर उनकी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिससे सियासी पंडित नए समीकरण बनाने के अनुमान भी जता रहे हैं। देखिए, हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया रहती है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, उसमें किसी को भी कोई सज़ा होती है, किसी भी मामले पर होती है और एक दिन सज़ा पूरी होती है और रिहाई का अवसर आता है, तो मैं समझता हूँ एक लंबे समय के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री वो बाहर आएंगे, तो एक सामान्य प्रक्रिया इसको मैं मान करके चलता हूँ कि जहाँ तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के मामले में वो सजा पूरी करके आए हैं उसके बाद से कोई जनता में उनके प्रति कोई सकारात्मक जाएगा, इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है कि हम जो बता नहीं सकते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो केस था वो आज खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम में जब भी उनके पास टाइम होगा वो जेल के अंदर जाएंगे और अपने साइन कर देंगे और वहाँ से रिहा मानने जाएंगे। हमारी पार्टी को जो ताकत मिलेगी, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी को जो ताकत मिलेगी, हमें गदगद हैं सभी कार्यकर्ता और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी को भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्हीं के झंडे के नीचे इनलो पार्टी तरक्की करेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में कमान होगी और सभी कार्यकर्ता, इवन अभय सिंह चौटाला जी व हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता उनके नीचे काम करेंगे। हरियाणा में यूथ कांग्रेस की इलेक्शन प्रोसेस आज से शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज चंडीगढ़ में मेंबरशिप अभियान की शुरुआत की। इस वक्त हमारे साथ कुछ शैलजा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सवाल ये है कि आज हरियाणा की राजनीति में एक मतलब परिवर्तन, एक मतलब घटना हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का जो सजा थी वो खत्म हो गई है। तो क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में एक नया सिनेरियो बनेगा? क्या इनेलो को फायदा होगा? और आपको लगता है तो कहाँ कहाँ वो एक सरकार के ऊपर जो है वो कमजोर कर सकते हैं? चौटाला जी सीनियर नेता हैं, प्रदेश के सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने जब समय था नेतृत्व दिया अपने पार्टी के माध्यम से। लेकिन अब जो उनकी पार्टी का हाल है, आप देख रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गई है। कोई बीजेपी के साथ मिल गया है, दूसरा जो धड़ा था उनका केवल एक एमएलए रह गए थे तो वो भी रिज़ाइन कर गए। तो आज के दिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इस पार्टी का कुछ बचा है हरियाणा में। हरियाणा के लोग विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के जो चुनाव प्रक्रिया शुरू उसके बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के जो 600 दिन है वो एक जुमलेबाजी है, चाहे वो 100 दिन बाद आए चाहे 300 दिन बाद आए। रोजगार और विकास को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर भी कहा कि अब प्रदेश में शायद इनेलो का वजूद नहीं बचा है, इनेलो टूट चुकी है। खैर, देखने वाली बातें ये होगी कि ओम प्रकाश चौटाला के प्रदेश में सक्रिय होने पर राजनीति क्या रुख लेती है।
चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित वालिया के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। तो ओपी चौटाला की सजा पूरी हो गई है। 10 साल बाद ओपी चौटाला राजनीति में नजर आएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। अजय सिंगला जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ इनेलो से विजेंद्र रेड्डू, जो कि प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ देने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से राजनीति में वापस लौट आए हैं ओपी चौटाला, कहा जा रहा है कि 10 साल बाद जब वो राजनीति में वापस नजर आने वाले हैं तो कई तरीके के समीकरण बनने की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक पंडित जो हैं वो यही कयास लगा रहे हैं कि कई तरह के जो राजनीतिक समीकरण है वो अब देखने को मिलेंगे। कैसे देखते हैं आप? साहिल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी दर्शकगणों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, और चारों बार में उनका जो मुख्यमंत्री तो काल था, बहुत ही सराहनीय प्रशासन और शासन उन्होंने हरियाणा की जनता को देने का काम किया। और अपने जो 2005 तक जो उनका मुख्यमंत्री का 6 साल का काल रहा, उस समय में बहुत ही जन हितैषी नीतियां लागू करने का काम किया, जिसका जनता में आज बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को याद करते हैं। और जिस प्रकार से एक संवैधानिक तरीके से अपनी 10 साल की सजा पूरी करके जो एक षड्यंत्र के तहत खुद कांग्रेस पार्टी ने ही करवाने का काम किया था, वो संविधान की मान मर्यादाओं को मानते हुए आज रिहा हुए हैं। पूरे इनेलो परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है और एक त्योहार की तरह से हम इसको मना रहे हैं। जहां तक साहिल जी आपने हरियाणा की राजनीति में प्रभाव को देखा, और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के रिहा होने से हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल सा खड़ा हो जाएगा। केवल चर्चाओं पर ही भूचाल आया हुआ था, अब तो ये स्वयं बाहर आ गए हैं। और देखना चंद ही दिनों में जो लोकदल पार्टी है वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। बेशक कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, और ये मैं मानता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो लंबा साथ निभाएंगे। लेकिन जो इनेलो के और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथी रहे हैं, इनके साथ जिन्होंने काम किया है, सभी के सभी बड़ा ही बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारे नेता कब हमारे बीच में आएंगे। और देखना बहुत ही जल्दी इनेलो बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। भाई अभय सिंह जी चौटाला ने इस 10 साल के दौरान जिस प्रकार से पार्टी को संगठित रखने का एक सफल प्रयास किया, तो उसका प्रभाव आज इतना होगा कि पार्टी जो की तो खड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं शैलजा जी को सुन रहा था, हमारी बड़ी बहन है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि चौटाला जी की पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। साहिल भाई, मैं शैलजा जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि टुकड़े टुकड़े तो आज कांग्रेस हो चुकी है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनेलो पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। शुरू से चौधरी देवलाल की जो पार्टी है वो चौधरी देवलाल की नीतियों को लेकर के शुरू से एक है, एक रहेगी, जिसको भाई अभय सिंह जी चौटाला बखूबी इसको संभाले हुए हैं। और बहुत बड़ा इम्पैक्ट चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का यहाँ अब रिहा होने से पड़ेगा 2024 में। देखिए, एक इनेलो प्रवक्ता होने के मायने मत लीजिए आप इसको। जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के धड़े इतने हैं, इनका आपसी झगड़ा ही निपटने में नहीं आ रहा है, तो केवल और केवल मात्र आज हरियाणा प्रदेश की जनता इनेलो पार्टी को देख रही है, भविष्य इनेलो में देख रही है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में कोरोना काल में भाई अभय सिंह जी चौटाला ने खुले दिल से, खुले मन से जनता के बीच में जाकर के जनता का सहयोग और समर्थन करने का काम किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आई, ना ही कोरोना काल में कहीं नजर आई। अब जब कोरोना खत्म होगा तो एक दिन खबर आई थी कि वो जो है सैनिटाइजर रोक रहे खत्म होने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी ने न किसानों का खुल करके साथ दिया, ना ही कोरोना में जनता का सहयोग करने का काम किया, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने खुले दिल से काम किया। इसका जहां फायदा मिलेगा वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमारे बीच में आने से बहुत बड़ा फायदा इनेलो पार्टी को मिलना है। और 2024 में जो है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई शक किसी भाई को नहीं रहना चाहिए। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। वंदना जी का जो सभी कार्यकर्ता, हाँ वंदना जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 10 साल के बाद एक बार फिर सियासी पिच पर लौट रहे हैं ओपी चौटाला, क्या विरोधी दलों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं? नेता है,
मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2013 में जब वो जेल में गए थे और आज जब वो बाहर आ रहे हैं, स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। देश और प्रदेश ने नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर खट्टर जी का, भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से लोगों के लिए काम किए जाते हैं। अगर देश का कोई सम्मान बढ़ा रहा है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। पूरे अगर प्रदेश को कोई सूत्र में बांधकर चल रहा है तो मनोहर खट्टर जी हैं। अगर मैं बात करूं संगठन की तो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी पूरे संगठन को एक साथ लेकर हरियाणा में लोगों के विकास के कार्य भी करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करप्शन फ्री जो एक हमने सरकार देने का काम किया है, तो कहीं भी आने वाले समय में किसी भी पक्ष की पार्टी का कोई भी आपस स्थान मुझे दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये बात अलग है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जिन स्थितियों में गए और जब वो बाहर आ रहे हैं, वो जो आरोप लगे थे, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनका कोई ऐसा भविष्य दिखाई देता है। अभी मेरे बड़े भाई हैं, बात कर रहे थे भूचाल की, तो भूचाल तो मुझे इनके ऑफिस में भी नहीं दिखाई दे रहा। प्रदेश की तो बात ही दूसरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फर्क पड़ता तो शायद पिछले के उपचुनावों में कुछ दिखाई देता या 2019 में कुछ दिखाई देता, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार आरएलडी जो है वो अपने नंबर को कम करती जा रही है। उनमें से वो सीधा 1 पर आ गए, आज जो 1 है उन्होंने भी रिजाइन किया हुआ है, तो इनका नंबर कहीं पर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी फिर से पावर में आएगी और जन सेवा के अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी। अजय सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सिंगला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिंगला जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने विजेंद्र जी की बात भी सुन ली, साथ ही साथ आपने वंदना जी को भी सुना, और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है, और कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर ये बयान दिया कि इनेलो जो है वो कई धड़ों में बट चुकी है, उससे सहमत हैं आप? मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात का जवाब देना चाहूंगा। आदरणीय चौटाला जी बाहर आए, इनके वर्कर्स के लिए खुशी की बात है। हम तो, हमारे वृद्ध नेता हैं, हम तो चाहेंगे भगवान उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, और आज हरियाणा में हरियाणा की जनता खुद बता चुकी है कि एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी, भाजपा। आदरणीय चौटाला जी बाहर आए, लेकिन वो जेल के दौरान भी बाहर आते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। और आदरणीय प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हैं। वो शायद भूल गए कि वो 19 से 0 पर आ गए और कांग्रेस सत्ता से थोड़ा सा दूर रह गई। ये उनकी बात का जवाब है। दूसरा, ये सही है कि INLD टुकड़ों में बटी है, ये तो एक सत्य है। एक INLD, एक जजपा। INLD अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसका कोई MLA तक नहीं है, और जजपा लोगों के विश्वास को तोड़ते हुए भाजपा के साथ हाथ मिलाकर एक घमंडी सरकार चला रही है, जिसके ऊपर से पूरे हरियाणा का विश्वास टूट चुका है और उसके मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने इलाके तक में नहीं जा पाते। रही बात पोपली जी की, पोपली जी बहुत अच्छी सरकार दे रही हैं। आपके ऊपर विश्वास टूट चुका है, आप अपने घरों से, आपके नेता नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप फेल हो चुके हैं, इतने फेल हो चुके हैं कि आप किताबें तक नहीं छपवा पाए। बच्चे बिना किताबों के पढ़ेंगे पोपली जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने शमशान और कब्रिस्तान दिया है, जबकि आपको देनी चाहिए थी दवाइयां, अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन। रोजगार के मामले में 40% बेरोजगारी, हिंदुस्तान में नंबर 1। आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए। महंगाई, 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल रहा पोपली जी, 100 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल और 200 के आसपास खाने का तेल। भ्रष्टाचार, माइनिंग घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, घोटाला ही घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और किसानों को, जिन्होंने आपको वोट दी, जजपा को वोट दी, आपने उनको क्या दिया? लाठीचार्ज, आंसू गैस, जेल, आतंकवादी, विदेशी। अरे आप टिकते कहां है हरियाणा पे? तो बहन शैलजा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ही एक विकल्प है।
विजेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं अजय जी ने भी यही कहा है और कई बार ये सुनने को मिलता रहा है कि INLD जो है वो कई धड़ों में बंट चुकी है और वो विकल्प के तौर पर देखी ही नहीं जा रही है। साहिल जी, एक तो मैं अपने बड़े भाई बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े का मतलब होता है एक ही परिवार के अंदर रह करके उसके कई पावर के बिंदु जो बन जाते हैं उसको टुकड़ा बोलते हैं। इनेलो पार्टी में कोई दो पावर बिंदु नहीं है, सिर्फ एक ही पावर बिंदु है और जब सेंट्रलाइज्ड पावर होती है तो हम उसको टुकड़ा नहीं कह सकते। विभाजन हुआ है ये मैं मानता हूँ, ये सर्वविदित है, विभाजन हुआ है, एक ग्रुप अलग होकर के उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन इंडिविजुअल जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो एक पार्टी है, उसके ऊपर पावर सेंटर एक है, कोई दूसरा नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मेरे बड़े भाई को मैं ये बताना चाहूंगा कितने पावर सेंटर बने हुए हैं, सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, सभी एक दूसरे को टांग खींचने का काम करते हैं, जो एक दूसरे की स्वयं ही टांगे खींच रहे हैं जी। तो पहली बात मैं भाई से ये जानना चाहूंगा वो प्रदेश का क्या भला करेंगे जो खुद अपनी पार्टी का ही नुकसान पहुंचाने लगे हुए हैं। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि विकल्प केवल मात्र एक कांग्रेस है, इन्होंने कहा है। कांग्रेस भाई साहब आज हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि भाजपा और जेजेपी के बारे में तो भाई ने बातें सारी बता दी है, मैं उनसे अच्छी तरह सहमत भी हूँ, जो इन्होंने बात बताई उनको भी मैं रिपीट करने का काम करूंगा। बट कांग्रेस पार्टी की जो मैं बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से विकल्प बन सकती है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। कांग्रेस पार्टी का जिसको आप हरियाणा प्रदेश में विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी में रह भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, एक प्रदेश की बात छोड़िए आप, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ अलग अलग जम्मू कश्मीर में मीटिंग होती है, कुरुक्षेत्र में मीटिंग होती है, कितने बड़े बड़े नेता जो है पार्टियां छोड़ करके चले गए हैं। इस भाई से, बड़े भाई से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकारी आवास रहने के लिए उसको क्यों अनुमति दी गई है? क्यों जितिन प्रसाद जी जो है ना भारतीय जनता शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़ करके, क्यों जो है अपने राजस्थान में है अपने उन्होंने विरोध जता दिया है? तो कहाँ है कांग्रेस पार्टी? भाई साहब हरियाणा प्रदेश की तो बात छोड़िए, आज देश में भी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। आप संभलिए, सोचिए और प्रदेश का भला और हित चाहते हैं तो आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो सच्चाई है उसको जरूर कहें भाई साहब। ठीक है विजेंद्र जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, संजय जी से भी हम जवाब लेंगे, वंदना जी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे। ऐलानाबाद उपचुनाव की अगर हम बात करें तो क्या अब ये बड़ी परीक्षा बन जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई परीक्षा है। अगर मैं ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करूं, उन्होंने बहुत तरह से कोशिश की कि हम जनता को फुसला सके, बहला सके। अगर आप बात सुनेंगे उनके दो स्टेटमेंट अगर मैं आपको यहाँ पर जिक्र करना चाहूँ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जेल के अंदर से शपथ लेने की बात वो करते थे, अगर आपको याद हो तो। और दूसरी बात, जब वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दूंगा। तो तमाम तरह के झूठे वायदे उन्होंने किए, कोशिश की किसी तरह से बहला लें, फुसला लें, लेकिन आपने पिछले जो भी 2 उपचुनाव हुए आपने देखा होगा कि जमानत भी जब्त हो गई। तो इस समय INLD की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि आगे ऐलानाबाद बढ़ जरूर रहा है इनका, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि जो एकमात्र विकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी यहाँ पर मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई है, वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। मुझे समझ नहीं आया कैसे, अगर वो एक्सटेंड कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन एक बात और, उन्होंने सबसे बड़ी बात की यहाँ पे घोटालों की। भाई साहब, घोटाला तो आपकी अपनी पार्टी में हो गया। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप रोजगार कम से कम राहुल गांधी को दिलवा दो। चलिए ठीक है वंदना जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप, पूरी बात सुनेंगे, आप पूरी बात सुनेंगे, बहुत सारे आरोप लगाए गए। आप जल्दी समय कम है हमारे पास। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर एक बेरोजगार है तो राहुल गांधी, एक किसान है वो है रॉबर्ट वाड्रा, उससे बाहर आप जाकर सोच ही सकते। हरियाणा में भी आपने किसान आंदोलन के नाम पर जितने भी आपने प्रपंच किए, आपके लीडर है ना, कहते थे शराब बंटवा दो, शराब बंटवाइए ताकि हम ये मौका हमारे। चलिए ठीक है, ये चर्चा हम करें कि आपने कोशिशें की, लेकिन अब दोबारा से आप आने वाले नहीं है। ठीक है अजय जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके, क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। जल्दी से बताइए, ओपी चौटाला जी की वापसी हुई है, सियासी समीकरण कितना बदलेगा, कितना मुश्किल होगा? ओपली जी, मैं एक हिंदू हूँ, भगवान राम को मानता हूँ। अजय जी सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, समय नहीं है। नहीं,
अरे भगवान राम के मंदिर के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं आप लोगों के संगठन में। छोड़िए आप भ्रष्टाचार को। ठीक है सुनिए, आप सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। आप पोपली जी हम लोग तो सत्ता, आपके सारे मंत्री आपने सुना। छोड़िए आप बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर मत कीजिए। ठीक है विजेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है। जल्दी से ओपी चौटाला जी के आने के बाद अब जो इलाहाबाद का उपचुनाव है कितना फायदा? मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी ने इसमें इलाहाबाद का चुनाव में भाई अभय सिंह चौटाला बहुत भारी बहुमत से इलेक्शन जीतने का काम करेंगे। हाँ। और बाकी सारी पार्टियों की जमानत जब्त होगी। हाँ। और ये बहन वंदना जी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि इनको तो वहाँ वोट मांगने के लिए गांव में लोग घुसने भी नहीं देंगे। ये जीतने का जहाँ दावा करती है, मैं वायदे के साथ कहता हूँ अपने नेताओं को गांव में वोट मांगने के लिए भेज तो दीजिए। जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया, जिस प्रकार से किसान के साथ धोखा करने का काम किया, आज किसान जो है इनसे बिल्कुल मोह उड़ चुका है। ये बिल्कुल किसान विरोधी पार्टी है वैसे, इसलिए आप इलाहाबाद के चुनाव की बात छोड़िए, पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं वोट मांगने के लिए घरों में नहीं घुस सकते। और जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक नजरअंदाज करने की बात करते हैं, हाँ। जब भूचाल आता है ना तो विरोधियों को कुछ दिखाई दिया ही नहीं करता। ठीक है विजय, चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपी चौटाला की रिहाई के बाद जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि जो सियासी समीकरण है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदल जाएंगे। आईएनएलडी की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि ओपी चौटाला की वापसी से आईएनएलडी एक बार फिर से बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर बन जाएगी और आने वाले उपचुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी के जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ना ही आने वाले समय में नज़र आएगा। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए, थोड़ी ही देर में 6:28 पर देखिए जनतंत्र टीवी पर अपना उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।